दिल्ली विधानसभा चुनाव में राजेंद्र नगर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दुर्गेश पाठक ने कहा, लोग अरविंद केजरीवाल को फिर सीएम बनाना चाहते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया मतदान। राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में किया मतदान। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लाइन में लगकर डाला वोट। पत्नी सुदेश धनखड़ संग डाला वोट। मतदान के बाद बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, कहा मतदान महान दान है, प्रजातंत्र का आधार है और मतदान सब अधिकारों की जननी है, इससे सर्वोपरि कोई अधिकार नहीं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने किया मतदान। मतदान केंद्र में माता पिता समेत पूरे परिवार के साथ उन्होंने किया मतदान। आप नेता संजय सिंह ने डाला वोट। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर डाला वोट। मतदान के बाद संजय सिंह ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, राष्ट्रपति भवन के पास बीजेपी के द्वारा वोटरों को पैसे बांटे जा रहे थे। मैंने दिल्ली पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस संसदीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने डाला वोट। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित रहे मौजूद। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने डाला वोट। बेटा और पति रॉबर्ट वाड्रा संग किया मतदान। दिल्ली के निर्माण भवन पहुंचकर राहुल गांधी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए किया मतदान। राजनिवास मार्ग पर बने पोलिंग बूथ पर पत्नी संग पहुंचे एलजीबी के सक्सेना। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए किया मतदान। पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए डाला वोट। लायंस विद्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मतदान केंद्र पर किया मतदान। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने किया मतदान। मतदान के बाद लोगों से की वोट की अपील। कहा, सबको वोट डालने जाना चाहिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बोले रॉबर्ट वाड्रा, दिल्ली से दिखावे की सरकार हटनी चाहिए। कांग्रेस के नए नेताओं ने दिल्ली की समस्या को समझा। कांग्रेस ही दिल्ली को बेहतर बना सकती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सीएम आतिशी ने किया मतदान। कालकाजी मंदिर से आप प्रत्याशी हैं सीएम आतिशी। दिल्ली चुनाव के लिए मतदान करने से पहले कालकाजी मंदिर पहुंची सीएम आतिशी। मंदिर में पूजा अर्चना कर लिया कालका मां का आशीर्वाद। दिल्ली चुनाव के लिए मतदान के दौरान सीएम आतिशी ने कहा, यह अच्छाई और बुराई की लड़ाई है। मुझे भरोसा है दिल्ली के लोग अच्छाई, सच्चाई और काम पर डालेंगे वोट। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया मतदान। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पत्नी संग किया मतदान। मयूर विहार फेज 1 के पोलिंग बूथ पहुंचकर किया मतदान। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने डाला वोट। चांदनी चौक पोलिंग बूथ पर किया मतदान। मतदान से पहले बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने यमुना घाट पर की पूजा अर्चना। नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हैं चुनावी मैदान में प्रवेश वर्मा। जंगपुरा में आम आदमी पार्टी बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई नोकझोंक। मनीष सिसोदिया की पुलिस से हुई बहस। आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने पत्नी संग माधवराव सिंधिया रोड पर लेडी इरविन स्कूल के पोलिंग बूथ में किया मतदान। जंगपुरा से आप प्रत्याशी हैं मनीष सिसोदिया। ग्रेटर कैलाश से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली चुनाव के लिए किया मतदान। आप प्रत्याशी सौरभ भारद्वाज ने ईवीएम मशीन को अंधेरे में रखने का लगाया आरोप। कहा, अंधेरे में ईवीएम मशीन रखने से लोगों को हुई मतदान करने में दिक्कत। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान करने के बाद आम आदमी पार्टी नेता और ग्रेटर कैलाश से प्रत्याशी सौरभ भारद्वाज ने कालकाजी मंदिर पहुंचकर की पूजा अर्चना। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कालकाजी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा ने किया मतदान। रघुबीर नगर के एमसीडी प्राइमरी स्कूल में किया मतदान।
दिल्ली की कालकाजी विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा ने कहा, हमने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा, कांग्रेस ने दिल्ली में सबसे अच्छा चुनाव लड़ा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली चुनाव आयुक्त ने किया मतदान। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मोतीबाग में पोलिंग बूथ पर किया मतदान। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने शाहदरा विधानसभा क्षेत्र के पोलिंग बूथ पर किया मतदान। मतदान के बाद उन्होंने कहा, दिल्ली की जनता बीजेपी को लेकर आएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार कैलाश गहलोत ने अपने परिवार के साथ किया मतदान। बिजवासन सीट से चुनावी मैदान में है कैलाश गहलोत। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी कपिल मिश्रा ने किया मतदान। करावल नगर से बीजेपी प्रत्याशी हैं कपिल मिश्रा। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने डाला वोट। सीजीआई ने निर्माण भवन में किया मतदान। दिल्ली विधानसभा चुनाव में करोल बाग से बीजेपी उम्मीदवार दुष्यंत गौतम और बीजेपी नेता हर्षवर्धन ने किया मतदान। दिल्ली की करोल बाग विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं दुष्यंत गौतम। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए बनाए गए महिला सशक्तिकरण थीम वाले बूथ, अलग अलग पीढ़ी के मतदाताओं ने डाला वोट। पटना में जगलाल चौधरी जयंती समारोह हुआ आयोजित। नेता विपक्ष राहुल गांधी समारोह में हुए शामिल। पटना में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी आरएसएस पर लगाया दलितों की उपेक्षा का आरोप। कहा, बीजेपी आरएसएस संविधान के खिलाफ। यूपी विधानसभा का बजट सत्र 17 फरवरी से होगा शुरू। बजट को लेकर योगी कैबिनेट की हुई बैठक। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, कैबिनेट ने विभिन्न 11 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है। छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय ने बनाई चाय। चाय का टेस्ट लेने के लिए लोगों की जुटी भीड़। लोगों ने चाय को बताया कड़क चाय। कोलकाता में शुरू हुआ 2 दिवसीय बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट। सीएम ममता बनर्जी की अध्यक्षता में आयोजित समिट में शामिल हुए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। समिट में देश विदेश के गणमान्य हुए शामिल। बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने दिल्ली चुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, केजरीवाल ने अपनी हार मान ली है, तभी केजरीवाल 51 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं। पटना में राहुल गांधी के दलित नेता जगलाल चौधरी का नाम भूलने पर सियासत तेज। बीजेपी ने राहुल गांधी पर बोला जोरदार हमला। कहा, राहुल गांधी सामंतवादी सोच के नेता। यूपी के मैनपुरी में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। एसडीएम के साथ राजस्व टीम मौके पर मौजूद। अवैध कब्जे को लेकर की गई थी शिकायत। यूपी के बरेली में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक सुल्तान बेग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल। एसपी नेता ने सीएम योगी और महाकुंभ को लेकर दिया विवादित बयान। मामला दर्ज। अमरोहा पुलिस की बजरंग दल पर बड़ी कार्रवाई। सरकारी काम में बाधा डालने और सड़क जाम करने के मामले में 20 से 25 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज। छत्तीसगढ़ के कांकेर में हथियार बरामदगी मामले में 4 नक्सल सहयोगियों की हुई गिरफ्तारी। नक्सल संगठन को देते थे शरण और रसद सहायता। एनआईए ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर दी जानकारी। खरगोन की नई कलेक्टर भव्या मित्तल एक्शन मोड में आई। जिला अस्पताल में धीमे रफ्तार से चल रहे निर्माण कार्यों को लेकर ठेकेदारों को दिया 3 महीने का अल्टीमेटम। जमीन पर बैठे मरीजों को देख नर्स को लगाई फटकार। संभल में जमीन से शिवलिंग निकलने का दावा। शिवलिंग निकलने की तस्वीर आई सामने। जमीन में शिवलिंग निकलने की खबर सुन पूजा करने पहुंचे लोग। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा में घर वापसी अभियान का देखा असर। अभियान से प्रभावित होकर 5 महिला समेत 6 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। माओवादी रोड खोदने और नक्सली बैनर लगाने में थे शामिल। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पंचायत चुनाव से पहले नक्सलियों की कायराना हरकत आई सामने। पुलिस की मुखबिरी के शक में शख्स की हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के कोडरमा से हैरान करने वाला मामला आया सामने। आइसक्रीम खाने से 16 बच्चे फूड पॉइजनिंग के हुए शिकार। सदर अस्पताल में हो रहा उपचार।
यूपी के अलीगढ़ में दबंग जाट प्रधान ने बुजुर्ग के सिर में मारी गोली। बुजुर्ग की हालत गंभीर। आरोपी प्रधान को पकड़ने के लिए पुलिस की गठित की गई टीम। यूपी के सीतापुर से हत्या की वारदात आई सामने। बाइक से जा रहे युवक की हुई निर्मम हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। ग्वालियर में जमीन के विवाद को लेकर परिवार के सदस्यों में हुआ जमकर खूनी संघर्ष। एक व्यक्ति की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। एमपी के नरसिंहपुर में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने गिरोह के सरगना को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 20 मोबाइल, 29 सिम कार्ड और एक क्रेटा कार जब्त। एमपी के जबलपुर में बुजुर्ग महिला के साथ चेन स्नैचिंग की घटना आई सामने। वारदात सीसीटीवी में कैद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के अलीगढ़ से दर्दनाक मामला आया सामने। स्कूल के जर्जर गेट गिरने से मासूम छात्र की मौत। हादसे के बाद ग्रामीणों में रोष। नवादा में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। मौके पर युवक की मौत। साले के तिलक समारोह से वापस लौट रहा था युवक। रुपया ऑल टाइम लो पर। डॉलर के मुकाबले 25 पैसा गिरकर 87.37 पर आया। इससे इंपोर्ट होगा महंगा। ओपन एआई के सीईओ से मिले आईटी मिनिस्टर वैष्णव। जीपीयू मॉडल और ऐप बनाने में भारत के साथ कोलैबोरेशन को तैयार। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में स्विगी को 799 करोड़ का घाटा। रेवेन्यू 31% बढ़कर 3,993 करोड़ रहा। कंपनी का शेयर आज 3.5% गिरा। वित्त मंत्रालय में चैट जीपीटी और डिपसिक के यूज पर बैन। मिनिस्ट्री का एम्प्लॉयज को आदेश। कहा ऐसे एआई टूल्स सरकारी डॉक्यूमेंट्स और डेटा के लिए खतरा। सेंसेक्स 312 अंक गिरकर 78,271 पर बंद। निफ्टी भी 42 अंक गिरा। बीएसई स्मॉल कैप 709 अंक चढ़ा। खबरें और भी हैं, जुड़े रहिए लाइव टाइम्स के साथ। विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम महाकुंभ प्रयागराज में अग्नि सुरक्षा के लिए 24 घंटे सतर्क और तत्पर है उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा बल। आप भी रहें जागरूक। कुकिंग गैस में अच्छी गुणवत्ता वाले एलपीजी पाइप और रेगुलेटर का प्रयोग करें। रसोई घर का निर्माण टीन शेड में करें। उपयोग के बाद रेगुलेटर नॉब से गैस सप्लाई बंद करें। एलपीजी गैस की गंध आने पर तुरंत रेगुलेटर व गैस स्टोव बंद करें। टेंट में एलपीजी गैस और ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग न करें। शिविरों में मानक के अनुरूप बिजली के कार्य कराएं। उच्च रेटिंग वाले एमसीबी ईएससीबी का प्रयोग करें। सर्किट, बल्ब, ट्यूबलाइट के मध्य कम से कम 15 सेंटीमीटर की दूरी सुनिश्चित करें। अपना कर यह आसान उपाय महाकुंभ को बनाए सुरक्षा का पर्याय। स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित महाकुंभ 2025 प्रयागराज। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। और अब फिर से रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। पुतिन से बातचीत के लिए तैयार ज़ेलेंस्की। कहा हम एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं, शांति के लिए बात करना जरूरी तो मैं तैयार हूं। स्पेन में काम के घंटे घटाने का प्रस्ताव। हर हफ्ते 40 की जगह 37.5 घंटे काम। कैबिनेट की मंजूरी अब संसद में पेश होगा। इस्माइली मुस्लिमों के धार्मिक लीडर आगा खान का निधन। 88 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। ट्रंप ने गाजा को लेकर दिया बयान। कहा अमेरिका गाजा पर कब्जा करके रीडेवलप करेगा। इजरायली पीएम ने सपोर्ट किया। कहा वहां हमास को खत्म करने समेत हमारे 3 टारगेट्स।
अमेरिका ने 104 भारतीयों को जबरन भारत भेजा। इनमें पंजाब के 30, हरियाणा गुजरात के 33 लोग। अमृतसर एयरपोर्ट से पुलिस घर छोड़ने गई। स्वीडन के एजुकेशन सेंटर में गोलीबारी, 11 की मौत। हमले का कारण साफ नहीं, हमलावर सीरियाई मूल के होने का दावा। ट्रंप बोले ईरान मेरी हत्या करे तो निस्तनाबूद कर देना। प्रतिबंध लगाने से जुड़े आदेश पर साइन किए। ईरान का तेल निर्यात निशाने पर। रुपया ऑल टाइम लो पर, डॉलर के मुकाबले 25 पैसा गिरकर 87 पर आया। इससे इंपोर्ट होगा महंगा। ओपन एआई के सीईओ से मिले आईटी मिनिस्टर वैष्णव। जीपीयू मॉडल और ऐप बनाने में भारत के साथ कोलैबोरेशन को तैयार। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में स्विगी को 799 करोड़ का घाटा। रेवेन्यू 31% बढ़कर 3,993 करोड़ रहा। कंपनी का शेयर आज 3.5% गिरा। वित्त मंत्रालय में चैट जीपीटी और डिप्सिक के यूज पर बैन। मिनिस्ट्री का एम्प्लॉयज को आदेश। कहा ऐसा एआई टूल्स सरकारी डॉक्यूमेंट्स और डेटा के लिए हैं खतरा। सेंसेक्स 312 अंक गिरकर 78,271 पर बंद। निफ्टी भी 42 अंक गिरा। बीएसई स्मॉल कैप 709 अंक चढ़ा। भारत और इंग्लैंड के बीच 6 फरवरी से खेली जाएगी वनडे सीरीज। वनडे सीरीज में रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे दिग्गज और अनुभवी खिलाड़ियों की टीम इंडिया में होगी वापसी। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले रोहित शर्मा का बयान। कहा राहुल पंत में से एक को चुनना मुश्किल। हमारा पूरा फोकस इंग्लैंड और चैंपियंस ट्रॉफी पर। संजय बांगड़ बोले बुमराह की फिटनेस ने चिंता बढ़ाई। कहा राहुल ही वनडे में विकेट कीपिंग करेंगे। रोहित विराट का फॉर्म परेशानी नहीं। द्रविड़ की कार को लोडिंग ऑटो ने पीछे से टक्कर मारी। बेंगलुरु की घटना, कोई चोटिल नहीं। ड्राइवर से मोबाइल और रजिस्ट्रेशन नंबर लिया। T20 आईसीसी रैंकिंग जारी। अभिषेक शर्मा नंबर 2 बल्लेबाज बने। अभिषेक ने 38 स्थान की छलांग लगाई। ट्रेविस हेड टॉप पर, स्पिनर वरुण तीसरे नंबर पर। चोटिल पैट कमिंस का चैंपियंस ट्रॉफी में खेलना मुश्किल। कोच मैकडॉनल्ड बोले स्मिथ या हेड ऑस्ट्रेलियाई की कप्तानी करेंगे। उदित नारायण के सपोर्ट में उतरे अभिजीत भट्टाचार्य। आपत्तिजनक वीडियो विवाद पर किया बचाव। बोले लड़कियां उनके पीछे पड़ी थी। वीर पहाड़िया का मजाक उड़ाने पर कॉमेडियन की पिटाई। फैंस ने प्रणीत मोरे को पीटा और धमकाया। एक्टर ने मांगी माफी। कैंसर पर बात करते हुए इमोशनल हुई हिना खान। बोली हमसे पूछे कितना मुश्किल होता है रिपोर्ट का पॉजिटिव आना। धर्मेंद्र के पैर छूते दिखे आमिर खान। बेटे जुनैद की फिल्म लव्यापा की स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल हुए। सिंदूर लगाए नजर आई रेखा। आर्टिस्टिक फिल्मों को बढ़ावा देना चाहिए। आदिल हुसैन बोले ह्यूमन इमोशंस को सही तरीके से दिखाना जरूरी। फिल्म स्टोरी टेलर में नजर आए। केजीएफ एक्ट्रेस ने महाकुंभ में लगाई डुबकी। चेहरा छिपाकर पहुंची श्रीनिधि शेट्टी। बोली यादगार पल, दिव्य कृपा से दिल भर आया। चलिए अब रुक करते हैं कुछ और खबरों का। झारखंड में अफीम